मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या है, यही है ना। सर्वनाम क्या है ये हम पहले जानेंगे। तो सर्वनाम, सर्व अर्थात सब, नाम नाम अर्थात सबका नाम, कि जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबका कोई न कोई नाम होता है। और भाषा में प्राय कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सभी के लिए समान रूप से प्रयोग में आते हैं। हमारे भाषा में कई ऐसे शब्द होते हैं जो सभी में समान रूप से प्रयोग में आते हैं। भाषा में यदि बार बार एक ही नाम अथवा एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है तो भाषा में सौंदर्य नहीं रह पाता है। तो ना तो हम जो बोल रहे हैं उसमें हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग न करके बार बार उस ही शब्द का प्रयोग करते हैं तो भाषा में एक सौंदर्य नहीं आता है। और जो हम बोल रहे हैं वो सामने वाला यदि उसको सुन रहा है तो वो भी पूरी तरह से हमारी बात नहीं समझ पाता कि हम क्या कह रहे हैं। तो उसमें भाषा में थोड़ा सा सौंदर्य लाने के लिए, अपनी भाषा को स्पष्ट और सुगम बनाने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो संज्ञा के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो कि सर्वनाम कहलाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये पैराग्राफ पढ़ रही हूँ, इसमें मैं बताती हूँ कि किस तरह से एक ही नाम का बार बार, एक ही संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है। यदि हम उस संज्ञा शब्द की जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते तो शायद हमारी भाषा में एक सुगमता आ जाती, उसमें एक सौंदर्य आ जाता। तो सुनिए, विकास दिल्ली में रहता है, मॉडर्न स्कूल में पढ़ता है। विकास मॉडर्न स्कूल में पढ़ता है। विकास के दोस्त का नाम अमित है। विकास के पिताजी डॉक्टर हैं। विकास की माताजी अध्यापिका है। तो आपने ये पैराग्राफ सुना, इसमें बार बार विकास शब्द का प्रयोग किया गया है कि विकास दिल्ली में रहता है, विकास मॉडर्न स्कूल में पढ़ता है, विकास के दोस्त का नाम अमित है, विकास के पिताजी डॉक्टर हैं, विकास की माताजी अध्यापिका है। तो बार बार हमें विकास सुनने में अटपटा सा महसूस होता है। तो हम इस संज्ञा शब्द की जगह, कि हमने सर्वप्रथम संज्ञा शब्द ले लिया, लेकिन आगे हम उस संज्ञा शब्द की जगह यदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमारे जो बोलने का तरीका है या सुनने वाले को वो अच्छा लगता है और वो जल्दी से हमारी बात समझ भी पाता है। तो इसमें क्या हो सकता है, विकास दिल्ली में रहता है, वह, विकास की जगह यहाँ पर हमने वह सर्वनाम रख दिया। वह मॉडर्न स्कूल में पढ़ता है, उसके दोस्त का नाम अमित है, उसके पिताजी डॉक्टर हैं, उसकी माताजी अध्यापिका हैं। तो यहाँ पर हमने संज्ञा शब्द की जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है। तो इन वाक्यों में वह, उसके, उसकी यानी संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द आ गए हैं। इनके प्रयोग से भाषा में सुंदरता आ गई है। इसी प्रकार मैं, मेरा, मुझे, तुम, तुम्हारा आदि शब्द जो है वो सर्वनाम हैं। तो आइए हम देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने ऊपर जो पैराग्राफ पढ़ा था उसमें बार बार विकास शब्द का नाम दिया गया था, बार बार संज्ञा शब्द दिया गया था, लेकिन हमने सर्वप्रथम संज्ञा शब्द रखकर आगे उसी नाम को हमने सर्वनाम में परिवर्तन कर दिया और उसकी जगह हमने वह, उसके, उसकी का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर मैं, तुम, तुम्हें, उसका, वह आदि जो है ये सर्वनाम शब्द हैं। तो बार बार संज्ञा शब्द का प्रयोग न करके हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे कि भाषा में सुंदरता आ जाती है। तो आइए अब हम देखते हैं सर्वनाम के भेद।